आपकी कन्या राशि है तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा कैरियर चुनकर, कौन सा कार्य क्षेत्र चुनकर, कौन सा काम करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगर आपको यह पता होगा कि जीवन में आप कौन सा कार्य करें, कौन से ट्रैक पर चलें ताकि जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकें, यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा कार्य करने से जीवन में जो है लाभ हो सकता है, जीवन में सुख सुविधाएं आ सकती हैं, जीवन में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं और जीवन जो है सुखमय आप जी सकते हैं। अगर यह पता नहीं है तो आप कुछ भी करते रहें, जीवन में हमेशा असफलता आपको हाथ लगेगी। और आपको अगर सही ढंग से पता है कि आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में कौन सा कैरियर चुनना चाहिए, कौन सी फील्ड चुननी चाहिए, अगर यह पता है तो जीवन में आप बहुत कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, स्त्री हो या पुरुष, कन्या राशि के जातक कौन सा कार्य क्षेत्र चुने, कौन सा कैरियर चुने, कौन सा व्यवसाय करें। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, निवेदन है, विनंती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, कन्या राशि का स्वामी बुध है और पृथ्वी तत्व की राशि है। कन्या राशि के जातक पहले तो एक बात दिमाग में नोट कर लें कहीं पर, आप जीवन में लोगों को आगे तो बढ़ा सकते हैं, खुद आगे बढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल कार्य है। स्वयं आप आगे बढ़ जाएं, यह बहुत मुश्किल कार्य है आपके लिए। और अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप जीवन में बहुत सफल हुए हैं, तो निश्चित मान लें आपने बहुत मेहनत की है, बहुत लगन के साथ वो कार्य किया है, तभी आपको सफलता प्राप्त हुई है। क्योंकि बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के और बिना लगन के सफलता आपको प्राप्त हो ही नहीं सकती। आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़ जाएंगे उस व्यक्ति का तो भला हो जाएगा, लेकिन आपका भला नहीं हो पाता। इसलिए कन्या राशि के जातकों को स्पष्ट शब्दों में एक बात बोलना चाहेंगे इस वीडियो में कि आप भूल कर भी बिजनेसमैन बने नहीं। आपने व्यवसाय किया तो व्यवसाय तो आपका जोरदार चलेगा, स्टार्टिंग आपकी बहुत गजब की और शानदार होगी, लेकिन कुछ वर्षों के बाद, कुछ दशकों के बाद वही व्यवसाय आपको कंगाल की स्थिति में पहुंचा देगा। अंत में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, आप लोगों को तो आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा कार्य क्षेत्र चुने जिससे जीवन में आप सफल हो सकें। साथियों, कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो ईमानदारी में सबसे ज्यादा मानी जाती है। ईमानदारी, ऑनेस्टी किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी प्रकार की हो, कन्या राशि के जातकों में पाई जाती है। पहली चीज, सर्वगुण संपन्न, जो इनको लोगों से अलग बनाता है। इनके अंदर सर्वगुण संपन्नता होती है। एक क्षेत्र की नहीं, कई क्षेत्रों की, कई फील्ड्स की नॉलेज होती है। यह सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए। इनके सामने किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक पे आप बात करो, आपको उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। इसलिए यह जीवन में चूंकि बहुत से क्षेत्रों की नॉलेज होती है, इसलिए ये अपना व्यापार, अपना कार्य, अपने विचार बार बार बदलते रहते हैं, जो इनकी असफलता की निशानी होता है। कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर आप हैं तो यही कारण है आपकी असफलता का। आप थोड़े दिन कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता नहीं मिली, उस कार्य को आप छोड़ देते हैं, फिर दूसरा करने लगते हैं, फिर थोड़े दिन कार्य करेंगे, फिर छोड़ देते हैं। इस तरीके से आपको, क्योंकि नॉलेज बहुत है, हर फील्ड की नॉलेज है, इसलिए आप वो व्यक्ति हैं। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो होते हैं
जो जीवन में एक ही काम करते हैं और वो करते करते मर जाते हैं। जीवन में सिर्फ एक ही काम करते हैं। लेकिन आप वो व्यक्ति होते हैं, कन्या राशि के जातक, स्त्री हो या पुरुष, जीवन में एक ही जीवन में 100 काम करते हैं। पहले लोग कौन है? जो एक ही जीवन में एक ही काम करके जीवन समाप्त कर लेते हैं। लेकिन आप एक ही जीवन में 100 काम करके कर लेते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी ईश्वर ने आपको ताकत दे रखी है। तो आज इस वीडियो में पहले तो आपको यह बता दें सही रास्ता आपका क्या है, आपका सही में कैरियर कौन सा है। और शुरुआत अगर इस ढंग से करेंगे तो निश्चित मानकर चलें जीवन में बहुत सफल हो जाएंगे। साथियों, कन्या राशि के जो जातक हैं वो बहुत सतर्क, सावधान और सेंसिटिव यानी संवेदनशील लोग होते हैं। सतर्क बहुत होते हैं फिर भी धोखा हो जाता है, सावधान बहुत होते हैं तब भी दुर्घटना हो जाती है इनके साथ, और संवेदनशील होते हैं तब भी कभी कभी व्यवहार किसी के साथ इतना गलत कर देते हैं कि वो इनको श्राप तक दे दे। बहुत ढेर सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। अगर आपकी कन्या राशि है तो यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। साथियों, पहली बात ध्यान रखें, आपको जीवन में कैरियर कौन सा चुनना है। कन्या राशि का स्वामी चूंकि बुध है, इसलिए आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, एडवाइजर जिसे बोलते हैं। आप लोगों को सलाह अच्छी देते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, और जो सत्य है उसी को बोलते हैं। झूठ अगर आप बोलना भी चाहें तो आपके चेहरे पे दिख जाएगा। सच आप बोलते हैं वो भी आपके चेहरे पे दिखता है, और झूठ बोलते हैं वो भी आपके चेहरे पे दिखता है। इसलिए आप एक एडवाइजर बनके, सलाहकार बनके जीवन में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी प्रकार से संपादक, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कन्या राशि के जातक, स्त्री हो या पुरुष, अत्यधिक कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि बुध इनकी राशि का स्वामी है और पृथ्वी तत्व है। तो एक बहुत नेम फेम, मनी, सब कुछ अर्जित कर सकते हैं संपादक और रिपोर्टर बनके कन्या राशि के जातक। कैरियर के रूप में इसे भी यह ले सकते हैं, कैरियर के रूप में अपना सकते हैं। बहुत ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, इसलिए जीवन में इनको कमी समझो या एक ईश्वर की देन समझो, छोटी सी पढ़ाई में बड़ा नॉलेज हासिल कर लेते हैं। इनको बहुत किताबें खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं होती, किताब ऐसे करके देख लें, ज्ञान आ जाता है। इतने ब्रॉड माइंडेड होते हैं, इसलिए इनको जीवन भर सीखने का भी बड़ा शौक होता है और सिखाने का भी होता है। इसलिए ये अध्यापक के क्षेत्र में टीचर अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि इन्हें लोगों को बात को कैसे समझाना है बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसलिए ये फेवरेट टीचर, आदर्श टीचर बनकर कैरियर बना सकते हैं अपना, और जीवन में बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। पैसों के मामले में बहुत नियंत्रक होते हैं, हिसाब किताब, इसलिए कैशियर, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर बनकर भी ये अपना कैरियर, अपना जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इनके अंदर नेतृत्व की भी क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। किसी भी चीज को मैनेज करना, चलाना, इसलिए बहुत अच्छे संचालक भी हो सकते हैं, प्रबंधक हो सकते हैं, आर्थिक नियंत्रक भी यह हो सकते हैं, और संगीत के प्रति, कला के प्रति इनका लगाव और झुकाव भी होता है। तो ऐसे में ये संगीतज्ञ, संगीत टीचर या म्यूजिक डायरेक्टर भी बनकर जीवन में नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं।
इमेज करने की क्षमता बहुत होती है, किसी भी चीज को इमेजिन करना, कल्पना शक्ति सबसे ज्यादा कन्या राशि के जातकों में होती है। इसलिए अच्छे फोटोग्राफर भी ये बनकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कैरियर के क्षेत्र में फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। वहीं डिस्कशन में इनसे कोई जीत नहीं सकता, वाद विवाद में कोई जीत नहीं सकता। हर पहलू पे शास्त्रज्ञ करने का, वाद विवाद करने का बहुत इन्हें काबिलियत होती है। इसलिए वकील बनकर भी, वकालत करके भी, वकालत के पैसे से नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ कमा सकते हैं। चूंकि सेवा भाव इनमें पाया जाता है, लोगों की मदद करना, किसी को कष्ट में देखकर इन्हें तकलीफ होती है तो ये अच्छे चिकित्सक भी बनते हैं, या चिकित्सा विभाग से जुड़कर लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, सूचना प्रसारण से भी जुड़ सकते हैं। वहीं यह पुस्तकालय के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, पुस्तकालय के अध्यक्ष या रिकॉर्ड कीपर, क्योंकि इन्हें हर वस्तु जो है व्यवस्थित तरीके से संभालना आता है। तो इसलिए यह जीवन में लाइब्रेरियन भी बन सकते हैं, कैरियर अपना सकते हैं। वहीं चूंकि अच्छे गणितज्ञ होते हैं, अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज होती है, इसलिए मुनीम भी यह बनते हैं। कैशियर है, मुनीम है, अकाउंटेंट है। और लास्ट में आपको एक बात बता दें, ये सिक्स सेंस इनके अंदर जागृत होती है, जिसे बोलते हैं छठी इंद्री। वाक्पटुता जबरदस्त होती है, वाणी में ओज होता है और वाणी के द्वारा किए हुए कार्य जीवन में इन्हें सफलता प्रदान करते हैं। अच्छे प्रवक्ता, अच्छे वकील, अच्छे लीडर, भाषण, वाणी में, क्योंकि स्पीच का काम है राजनीति में, सफल होते हैं। और आखिरी कैरियर है इनका जो सर्वोपरि है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, ज्योतिष भी बन सकते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भी अच्छा नाम, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, स्वयं में तो इनमें कोई योग्यता नहीं होती व्यापार करने की। खुद यह व्यापार करना चाहें तो ऐसी योग्यता इनमें बिल्कुल नहीं होती। लेकिन यह किसी से जुड़कर, जैसे किसी कंपनी से जुड़ जाए, किसी व्यक्ति से जुड़ जाए, तो उस व्यक्ति के सहारे यह बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में यह किसी से जुड़कर उसको तो आगे बढ़ा देंगे, और अब ये सामने वाले की व्यक्ति की नीयत पर है कि अगर वो आगे बढ़ रहा है तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे ऐसा होता नहीं, इनके साथ धोखा ही होता है ज़्यादातर। लेकिन फिर भी आप किसी से जुड़कर व्यापार करते हैं या कोई कंपनी है उससे जुड़कर उसको आगे बढ़ाते हैं, तो यह क्षमता आप में बहुत है। लेकिन अगर खुद कोई कंपनी डालें, खुद कोई बड़ा व्यवसाय डालें, तो वो कुछ दिनों में आपको कमाई जीरो पर करके कंगाल बना देगा। इसलिए सहभागिता तो आप ले लें, सहभागी होकर कार्य करें, लेकिन व्यापार, बिजनेस से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जीवन में तो कुछ ना कुछ व्यवसाय के रूप में करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। तो व्यवसाय के क्षेत्र में जो चीज़ें बताई हैं आपको कैरियर के क्षेत्र में, वो ही अपना सकते हैं। आप वकालत करें, अपनी प्रैक्टिस करें, आप कोर्ट से जुड़े हैं, किसी से जुड़ के आप कामयाब हो सकते हैं। आप संगीतज्ञ बन जाएं, स्कूल में संगीत टीचर हो सकते हैं, किसी से जुड़ के। आप खुद अकेले कुछ करना चाहेंगे तो जीवन में असफलता आपको हाथ लगने वाली है।
आप एस्ट्रोलॉजर हो जाएं, जुड़ के लोगों से, पब्लिक से जुड़ के कार्य करना शुरू करें, सफलता प्राप्त करेंगे। आप संपादक हो जाएं, रिपोर्टर हो जाएं, तो किसी प्रेस से जुड़कर जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चिकित्सक हो जाएं तो खुद की डिस्पेंसरी कभी मत डालें, खुद का हॉस्पिटल कभी मत बनाएं, किसी हॉस्पिटल में वर्क करें, कामयाब होंगे। ऐसे बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं आपके लिए, लेकिन जीवन में गांठ बांध लें। कैरियर जो बताए हैं वो ही आप अपनाएं, लेकिन खुद कुछ कर व्यवसाय करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप में जो योग्यता है वो खुद व्यवसाय करने की नहीं है। हाँ, कोई है व्यवसायिक, उसके साथ जुड़ के आप उसे आगे बढ़ाकर खुद आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें, उपाय बता दें। जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं कन्या राशि के जातक, तो एक बात मेरी ध्यान रखें, पन्ना रत्न जरूर धारण कर लें, किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाकर। और कुंडली दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। 4 मुखी रुद्राक्ष क्योंकि स्वयं सिद्ध है, उसको प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं। और रुद्राक्ष से भाग्य बदल सकता है, यह बात भी सत्य है। जब आदमी जीवन मरण से लड़ रहा होता है, तो यहाँ तक कि आजकल तो डॉक्टर भी बोलने लगे हैं, साहब रुद्राक्ष धारण कर लो, आपको हार्ट का है, सुना शास्त्रों में बताया गया है, लाभ होता है। संतान नहीं होती तो डॉक्टर, एक डॉक्टर है वो अक्सर मुझसे एक मुखी रुद्राक्ष मंगाया करते हैं। किस बात के लिए? कि जिनके संतान नहीं होते उनके संतान हो जाती है। वैज्ञानिक लोग भी मानने लगे कुछ तो है, रत्न रुद्राक्ष धारण करने से कुछ तो लाभ होता है। तो कन्या राशि के जातक जो क्षेत्र बताए हैं आपको, कैरियर चुनने को बताया है, उसको बताएं, जीवन में बहुत कामयाब होंगे। हाँ, फिर से बोल रहे हैं, बिजनेस आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जब आपके पास उस बिजनेस का कुछ नहीं रहता और आप कंगाल हो जाते हैं। और कन्या राशि है आपकी, तो आप देख लें, आप बहुत बड़े एक टाइम पे ट्रांसपोर्टर थे, आप बिस्तर पे पड़े सोच रहे होंगे मेरी तो 500 गाड़ियां थी। बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर, आपके पास 300-400 ट्रक्स थे, लोडर थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। लेकिन अभी आप सोच रहे हैं मेरे पास तो 10 साल पहले 400 गाड़ियां थी। आप बहुत बड़े बिल्डर थे, आपने बिल्डिंगें बहुत बांधी, अब सोच रहे हैं अरे बाप रे, मैंने तो 50 बिल्डिंग बांधी, 100 बिल्डिंगें बांधी, 1000 बिल्डिंगें बांधी। आज सोच रहे हैं कमाया बहुत कुछ बिजनेस करके, लेकिन बचा कुछ नहीं। ऐसा होता है कन्या राशि के जातकों के साथ। इसलिए जीवन में कन्या राशि के जातक कोई भी कैरियर चुनने से पहले बहुत सावधानी के साथ, बहुत सतर्कता के साथ कैरियर का चुनाव करें, तो जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपने इतनी बड़ी, इतना समय देकर देखी, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश मेरी यह रहती है कि आपको अच्छी जानकारी दें, आपको वो जानकारी दें जिससे आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। कुछ बोल भी जाते हैं कभी कभी कड़वा, तो उसको नज़रअंदाज कर दिया करो। वो दवाई का भी काम कर सकती है आपके लिए, क्योंकि दवा भी कभी कभी कड़वी होती है। लेकिन तो कोशिश ये करते हैं आपको जो मार्गदर्शन दें, आपको जो बातें बताएं, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचाए। यह मेरी सोच है, यह मेरी एक नियति है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।